Hello everyone. Hi, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 8 की NCERT की बुक से। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। यस, मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टफ लगता है और उसका एक रीज़न ये होता है कि इसमें फॉर्मूलेज बहुत सारे होते हैं। इसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं और जो सम्स होते हैं वो सारे स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं और जो भी उन क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है ना वो 4 to 5 लाइंस का होता है। तो क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो एकदम से बाउंस कर जाता है क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या हमसे पूछ रहा था, क्या उसने वैल्यूज दिए। तो उसको कैसे इजी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें हमें ये देखना होता है कि उसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप का यूज किया गया है। उनमें से कुछ शेप्स आज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसके बाद जब हमें ये समझ में आता है कि ओके ये क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात कर रहा है या स्क्वायर की, तो जैसे ही वो स्क्वायर या रेक्टेंगल या जिस भी ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहा होगा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उसमें दो चीजें पूछेगा, या तो वो एरिया पूछेगा या फिर पेरीमीटर पूछेगा। सर्कल होगा तो वहां पे वो सर्कमफ्रेंस पूछेगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है, वो हमें लाइन रीड करते ही समझ में आ जाएगा और हम उसको नोट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप का क्या फॉर्मूला वहां पर लगेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज सबसे पहले मैं ये 11.1 पेज नंबर है 171 इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें ये 5 ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज हुआ है। तो देखिए कैसे होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने यूज किया रेक्टेंगल। अब आप देख रहे हो रेक्टेंगल कैसे, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है आप मेरे साथ साथ लर्न करते जाओगे। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस, इसको बोलते हैं टू को मतलब ट्वाइस, ट्वाइस और ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। यूनिट भी साथ में लर्न करेंगे। जो भी एरिया होगा अगर उसकी यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की यूनिट दी हुई है मीटर तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर का हमेशा क्या होगा, या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर का होगा मीटर या सेंटीमीटर। फिर आते हैं स्क्वायर के शेप में। स्क्वायर का जो शेप होता है उसमें एक ही साइड मतलब ऑल साइड्स इक्वल होती है। लाइक अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिए तो ये सब भी क्या हो जाएंगी 5 तो इन सब का एरिया का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है जो भी साइड गिवन है उसका होल स्क्वायर कर देंगे और आंसर जो भी आएगा उसमें मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। ओके, इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझने के लिए मैं आपको साथ में एग्जांपल्स भी देती जाती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रेक्टेंगल का लिखा, रेक्टेंगल में सपोज लेंथ की वैल्यू थी 5 और ब्रेथ की दी हुई थी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया का क्या फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 5 इंटू 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50 और उसमें सेंटीमीटर लगा है इसलिए यूनिट क्या लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें इसी का पेरीमीटर निकालने बोलेगा तो पेरीमीटर के फॉर्मूले में आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी लिखना है। l की वैल्यू है 5 और ब्रेथ की वैल्यू है 10, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15। 15 का इस 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं लगा है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 दैट इज 30 और यूनिट आप लगा दोगे सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में कोई साइड दी है, उस साइड की वैल्यू है 5 तो आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया साइड स्क्वायर। तो मतलब साइड की जगह पर आप क्या लिख दोगे 5 और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और जो भी यूनिट दी होगी उसका हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिखा है 4 इंटू साइड, मतलब 4 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि वो फॉर्मूले में है और साइड की वैल्यू हमने पुट कर दी 5 तो यहाँ से आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शेप दिया हुआ है आपकी बार ट्राइंगल का, तो जब भी ट्राइंगल होगा तो ऐसा कुछ ट्राइंगल दिया होगा उसमें यहाँ पर फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये जो बेस होता है वो ये होता है। ओके, और जो हाइट होती है ना, सपोज आपको कोई वैल्यू दी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर दी है 3, सॉरी यहाँ पे दी है सपोज 4 और यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 6। तो जो फॉर्मूला हो गया बेस, तो उसमें बेस की वैल्यू तो हमेशा नीचे वाली रहेगी 8, ठीक है, ये जो बेस है। लेकिन जो हाइट होगा तो आप सोचोगे कि ये सारी में से कौन सा हाइट लेंगे, तो हमेशा हाइट लेते हैं जो परपेंडिकुलर आती है, जो इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का लाइन बना रहा होगा ऐसे, यही वाली हमें हाइट लेनी, इन दोनों को नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, बेस की वैल्यू है 8 और हाइट है हमारी 4, यहाँ पे सॉल्व किया तो आंसर आ गया 4 4 16 और जो भी यूनिट लगी थी उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर।
तो जहां पर भी एरिया होता है वहां पे हमेशा यूनिट स्क्वायर में आती है, ठीक है। अब पेरीमीटर जब निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ये जितनी भी साइड्स दी हैं, ये अंदर वाली नहीं, ये हाइट नहीं, जो ट्राइंगल 3 साइड से बन रहा है, राइट। तो इन तीनों साइड्स की वैल्यू का जब हम सम कर देंगे, हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या है, 8, 6 एंड 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 + 6 + 2, तो आपका आंसर आ गया 16, और यूनिट क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर दिया है तो हम सेंटीमीटर लगाएंगे, मीटर दिया है तो मीटर लगाएंगे। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर = सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बना है हमारा ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम थोड़ा टिल्ट साइड में बना होता है, देखिए ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, और पैरेललोग्राम थोड़ा टिल्ट होता है इस तरफ। तो आप देखिए यहाँ पर 2 चीजें होती हैं फॉर्मूले में, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया, जिसपे पूरा डायग्राम हमारा बनता है, तो ये बेस हो गया। सपोज बेस की वैल्यू दी है 8, और हाइट कौन सी लेते हैं, जैसे हम लोग ने ट्राइंगल में ली थी ना, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर, वैसे ही अगर यहाँ पर भी कुछ कुछ वैल्यूज दी हुई हैं तो आप वो नहीं लोगे, आप क्या लोगे, जो हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रही है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, बेस की वैल्यू है 8, और हाइट जो इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है दैट इज 2, तो आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों को हम अवॉइड करेंगे। अब अगर इसी का हमें पेरीमीटर पूछता तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, तो 8 + 4 + 6 + 4, 8 + 8 सॉरी, दिस प्लस, क्योंकि पैरेललोग्राम में मैंने इसको 8 क्यों लिखा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों साइड सेम होती हैं और ये दोनों साइड सेम होती है। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों का जब हम सम कर देंगे तो वो आ जाएगा पेरीमीटर का आंसर। नेक्स्ट हमारा डायग्राम आता है सर्कल का। सर्कल में क्या होता है आपको पता है, सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर से जिस भी पॉइंट को हम यहाँ पे मिलाएंगे ये सारी क्या हो जाएंगी, रेडियस। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², मतलब अगर आपकी रेडियस दी हुई है सपोज यहाँ पर 21, और आपने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया, तो पाई का वैल्यू हमेशा होता है 22/7, ठीक है। 21 ही सपोज यहाँ पे 7 है, रेडियस कितनी 7, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेडियस की प्लेस पे लिखा 7 का स्क्वायर। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करोगे, 22/7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, फिर ये कट हो जाएगा 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इसी का पेरीमीटर निकालना है तो सर्कल के केस में हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस। दोनों का मीनिंग सेम है, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे हम लोग टर्म कौन सा यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस, और उसको किससे शो करते हैं, सी से। तो सर्कल का अगर हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2 फॉर्मूले में होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर जो भी हमें दिया था, आर की वैल्यू यहाँ 7 थी, 7 से 7 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया सर्कमफ्रेंस, ये आ गया एरिया, ठीक है। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनमें जब भी आप एरिया निकालोगे किसी भी फिगर का, तो हमेशा जो भी यूनिट होगी उसमें स्क्वायर लगाएंगे, मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा उसमें हम स्क्वायर लगाएंगे। और इन सब में जब भी हम पेरीमीटर लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, तो पेरीमीटर का यूनिट होगा या तो सेंटीमीटर या मीटर, उसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे। हमेशा आंसर लिखने के बाद यूनिट चेक करेंगे कि आपने यूनिट लगाया है कि नहीं, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं और हाफ या 1 मार्क्स उसके भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपने रॉन्ग यूनिट लगाया। तो ये सारे 5 टाइप के जो मैंने आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स बताए हैं, इन सब में आप फॉर्मूलेज लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी 11.1, उसमें भी काफ़ी टफ सम्स दिए हैं, तो आप अपनी बुक्स में देखिए, आपको जहाँ भी टफ सम्स मिलते हैं या आपको कोई भी सम नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।